वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद या T20 वर्ल्ड कप वैसे तो खत्म हुआ काफी लेट, मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख खत्म हुआ, लेकिन एसोसिएट के मैचेस जो है वो 20 तारीख को खत्म हो गए थे। 20 अगर फरवरी की अगर हम बात करें खत्म हो गए, तो उसके बाद जो है क्रिकेट एक्शन का जो इंटरनेशनल एक्शन का जो इंतजार था वो यही था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो है वो 16 राउंड वो नेपाल में शुरू होगा, जहां पर नेपाल, यूएई और ओमान उस सीरीज को खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ वो आपके सबके सामने, उस वजह से फ्लाइट्स रुकी और कई सारी चीजें नहीं हो पाई और टीम जो है वो नेपाल ट्रैवल करने में असफल हो गए। इस वजह से उस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसी बीच में उसके बाद लेकिन एक और सीरीज कुछ दिनों बाद होनी थी, वो थी नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड। ये सीरीज जरूर अपने टाइम पर शुरू हो गई और अभी चल रही है। चल क्या रही है, बारिश की भेंट लगातार चल रही है। एक ही मैच ढंग से हुआ है जो पूरा मैच हुआ है, बाकी जितने भी स्कॉटलैंड मैच थे वो सब बारिश की भेंट रखते चलिए, सब वो एक अलग बात है। लेकिन ये सीरीज कहीं ना कहीं शुरू हुई और उसके बाद अब इसी सीरीज के चलते चलते बीच में न्यूज आई, क्योंकि जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल है उन्होंने कहीं ना कहीं ये अनाउंस किया कि उनके जो पोस्टपोन वाली सीरीज थी उनकी डेट्स उन्होंने कहीं ना कहीं अनाउंस कर दी। और उसके बाद मई में भी उन्हें होम में एक और वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज खेलनी थी, उसके भी साथ साथ उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया। यानी बैक टू बैक 8 मैचेस नेपाल के क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो उनके घर के मैचेस हैं वो अब सारे के सारे यहीं पर कंप्लीट हो जाने वाले हैं, जो लगातार वो 8 मैचेस खेलेंगे। अगर आप देखें 25 अप्रैल से शुरू होगा एक राउंड और चलेगा 10 दिन तक, उसके बाद फिर से मई में शुरू होंगे और वो भी 10 दिन ऐसे ही चलेगा। वहां उस राउंड में 4 मैच नेपाल खेलने हैं और इस राउंड में 4 मैच नेपाल को खेलने को, टोटल मिलाकर उनके 8 मैचेस होने हैं। ये घर में लगातार जो शुरू करेंगे 25 तारीख से अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए आती है। अभी अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो नेपाल के लिए ये मैचेस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यही मैच डिसाइड करेंगे कि क्या नेपाल डायरेक्टली यहाँ से टॉप 4 में रहकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्वालिफाई डायरेक्टली करेगा यहीं से, या फिर उसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ में जाकर वहां से क्वालिफायर में जाने का ट्राई करना पड़ेगा। फिर ओडीआई स्टेटस की वगैरह की बात अलग है, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंचने की नहीं पहुंचने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ये 8 मैच बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। वो सिर्फ ये 8 मैच है क्यों, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें समझने के लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा और पीछे, जहां पर नेपाल को पिछला जो एडिशन था वर्ल्ड कप लीग 2 का लास्ट उनके 12 मैच बचे थे, उसमें से उन्हें कम से कम 9 या 10 मैचेस जीतने थे, हर हाल में उनको जीतने थे। और वहां पर उन्होंने 9-10 नहीं बल्कि 12 में से 11 मैचेस जीतने में वो कामयाब रहे थे। लेकिन उस 12 में से जो 11 जीत आई थी उसमें एंड होम का बहुत बड़ा एडवांटेज था। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। और ये देखा गया था जिस तरीके से टीम पीछे थी 2023 की अगर हम बात करें, जब अपने घर में खेलने के लिए उतरे, तो वाकई में उम्मीद कुछ अजीब थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ परफॉर्मेंस कर डालेगी नेपाल क्रिकेट टीम जो है कि 12 में से 11 मैच जीत जाएगी, अनबीटन जाएगी और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में बहुत अच्छे पोजीशन पर आ खड़ी होगी, जो पिछला एडिशन गया था। लेकिन वो हुआ किस लिए सभी जानते हैं। जैसे ही अपने होम में आए तो उसे एक किला बनाने के तौर पर काम किया नेपाल के क्रिकेट के प्लेयर्स ने। और वाकई में 12 मैचेस में से 11 जीतना उस हाल में जब टीम काफी ज्यादा चेंजिंग से, लॉस से गुजर रही थी, वो चीज ठीक अपने घर पर आई और टीम ने अच्छे पोजीशन पर फिनिश भी किया और वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई भी किया, जो कि बहुत बड़ी बात, अपने आप में बहुत अच्छी बात भी थी। ओडीआई स्टेटस भी सेव किया, खैर वो अलग बात है। लेकिन 12 में से 11 जीत वो यहीं पर इसी मैदान में और इसी कंट्री यानी कि अपने ही कंट्री में आए। बिल्कुल, तो जो 11 जीत थी टोटल 12 में से, उसमें से अगर आप देखें तो 8 जीत जो है वो घर में कहीं ना कहीं आई थी उन 11 में से। नहीं, अगर जरूर देखें इसमें रहा भी, अगर आप देखेंगे कि जीत कैसी आई है, अगर आप उसमें नजर डालें, उनमें 12 में से आए जो 12 मैचेस उन्होंने खेले, जो लास्ट 12 मैच बचे थे उसमें से 8 वो घर में खेले और वो आठों नेपाल जीतने में कामयाब रहा। ये और बाकी 4 मैचेस जो वो यूएई में खेले, वहां पर उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा और एक ऑलमोस्ट हार के मुंह में थे, जहां से संदीप और आसिफ ने बचाया भी था। नहीं, वाकई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। होम का जो उनका एडवांटेज है वो हमें पिछले वर्ल्ड कप लीग 2 में भी देखने को मिला और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 8 मैच घर वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में देखना होगा, क्योंकि अब जो है अब काफी वक्त बाद 50 ओवर का क्रिकेट आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप खेल कर आए, हाँ पीएम कप जरूर आया 50 ओवर के लिए, जिस पर प्लेयर आए, उन्होंने खेला एक टूर्नामेंट, ये बहुत जरूरी भी था। अपने घर में आप आ रहे हैं, चलिए इन्वॉल्वमेंट आपको मिल जाता है, एक होम एडवांटेज जिसे कहा जाता है वो जरूर मिल जाता है, जिसका फायदा हमें देखने को मिला पिछले एडिशन में जिस तरीके से प्लेयर ने उठाया। लेकिन क्या इस बार भी ये जो 8 मैच होने वाले हैं
क्या इसका फायदा भी सेम एज जैसे पिछली बार उठाया था, क्या उठा पाएंगे वो प्लेयर या नहीं, ये अपने आप पे एक सवाल जरूर है। क्योंकि क्रिकेट है, हर दिन नया दिन होता है और चैलेंज, हर दिन नए चैलेंज उभर कर आते हैं सामने। ये नहीं कह सकते कि पिछली बार हो गए थे तो इस बार भी डन है, हाँ भाई 8 में से 7 मैच हम जीत कर जाएंगे, हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना होगा आने वाले दिन। बिल्कुल सही कहा, जाहिर सी बात है। अब ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप हर चीज को पकड़ के यही चलेंगे कि पिछली बार 12 में 11 जीत गए थे। सबसे बड़ी बात इस सिचुएशन पे आना ही क्यों है, और अभी नेपाल की वो सिचुएशन नहीं आई है। अभी भी उनके पास अच्छे खासे मैचेस हैं। मेरे ख्याल से 16 मैचेस उनके अभी भी बचे हुए हैं, 20 हुए हैं, जहाँ 16 अभी भी उनके पास मैचेस जो है वो बचे हुए हैं। तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छे खासे मैचेस हैं। वो उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है कि आपको 12 में से 11 जीतने पड़े। और जाहिर सी बात है, हर बार नहीं होती, एक चीज बार बार रिपीट नहीं हो जाएगी कि इस बार भी वही हो जाएगा और इस बार भी वैसे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या पता इस बार उससे बदतर हो, क्या पता वो वापस रिपीट भी हो जाए, या क्या पता ना हो। अब देखिए कितना कुछ सोच कर गई थी टीमें। अगर आप देखें तो बहुत लोगों की उम्मीद थी कि टीम जो है सुपर 8 क्रैक करेगी, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 डाली, लेकिन कहाँ हुआ, वो फिर से वही राष्ट्रीय टीम को हराया, फिर वापस अपने घर आ गए, फिर अगले 2 साल के लिए अब अगली बार जब जाएंगे फिर वही ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। तो वो चीजें हर बार नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी सोचने वाली, देखिए वेस्ट इंडीज को बायलैटरल सीरीज में टीम ने हराया, लेकिन वर्ल्ड कप में वो नहीं हरा पाई सेम गोल को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 मैच। इसलिए हमने कहा कि इस मैचों को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें से मैक्सिमम मैचेस अगर नेपाल मिनिमम मैच है कहूंगा यहाँ पर। जी हाँ, जो 5 का कैलकुलेशन लगा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको बाकी टीमों को भी देखना पड़ेगा। हम यहाँ टॉप 4 की बात कर रहे हैं, ओडीआई स्टेटस बचाने की बात तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। टॉप 4 में अगर आना है, यानी वर्ल्ड कप क्वालिफाई, डायरेक्ट क्वालिफाई करना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। 5 में 6 पे ओडीआई स्टेटस आकर बच जाएगा, उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे। तो उसके लिए 5 नहीं, आपको कम से कम 6 जीत की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और मैक्सिमम जितनी हो 7 आ जाए, 8 के 8 फिर से रिपीट हो जाए, तो और क्या ही बेटर रहेगा टीम के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 6 जीत यहाँ पर टीम को उठानी पड़ेगी। लेकिन इतनी आसान भी नहीं होगी यहाँ पर। अगर आप देखें ओमान और यूएई के खिलाफ यहाँ पर मैचेस हैं, ओमान ने आकिब रियाज और जो 7-8 प्लेयर जो बड़े बड़े थे उनके निकलने के बाद ऐसा लगा था कि ओमान जो है कहीं ना कहीं अब सॉलिड दब जाएगा, बह जाएगा। लेकिन जितने भी आप न्यूट्रल क्रिकेट फैनों से पूछेंगे, अंधों से नहीं, जो न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, जिन्हें समझ में आता है एशवेट कार्ड और बाकी मैचेस भी वो देखते हैं, उनसे आप पूछेंगे, वो एक चीज जरूर कहेंगे कि हाँ, इतने बड़े बड़े प्लेयर जाने के बाद लगा नहीं कि ओमान इस पोजीशन पे, ओमान फिर भी अच्छे खासे पोजीशन पे, उसमें भी T20 में भी देखिए उन्होंने एशिया एपी में गए, सारे स्टार्स, कोई भी स्टार प्लेयर नहीं थे छोड़कर, फिर भी वो क्वालिफाई कर गए और सेकंड नंबर पर रहकर क्वालिफाई किया। ये नहीं कि तीसरा स्पॉट की वजह से क्वालिफाई किया जो यूएई ने किया था। तो ओमान ने ओडीआई में भी उन्होंने अच्छा खासा संभाला हुआ है और यहाँ पर जाकर भी 9 इंडिया को उन्होंने हरा दिया है। तो ये एक अच्छी, ये एक पॉजिटिव बात जरूर कि ओमान ने किया तो बेटर है, इतने बड़े प्लेयर जाने के बावजूद भी उन्होंने जो संभाला है वो काफी बेटर यहाँ पर किया है। तो एंड ओमान और यूएई का चैलेंज है। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा चैलेंज है, वहां पर स्कॉटलैंड और यूएसए आ जाती है। ये यूएसए वो यूएसए नहीं है जहां जिनको 2020 में नेपाल ने हराया था, 36 पर ऑल आउट भी किया था। और बहुत इस यूएसए में आप भी जानते हैं बहुत बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं और ये यूएसए अच्छा खासा दमखम रखती है। एंड मैं एक रिपोर्ट आपसे जानना चाहूंगा सीधे सीधे, यूएसए, माफ कीजिएगा, ओमान, यूएई, स्कॉटलैंड और यूएसए, ये 4 टीमें जा रही हैं नेपाल खेलने के लिए। इन चारों टीमों का नेपाल में जाकर किस तरीके का रिकॉर्ड है, नेपाल वर्सेस इन 4 टीमों का, अगर आप लाइन वाइज बताएंगे स्टैट्स तो किस तरह से रहेगा, अगर आप बताना चाहें। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें, अगर इसको देखें हम, जी आप चार्ट खुद ही पढ़िए, बाकी आयन समझा। जरूर, देखिए ओमान ने 18 रन से भी जीता है। शुरुआत सबसे पहली बार हुई थी 2020 में जब ओमान वर्सेस नेपाल भिड़े। बिल्कुल, उसके बाद ओमान वर्सेस नेपाल हुआ तो ओमान को जीत मिली। फिर 2022 में यूएई वर्सेस नेपाल हुआ, वहां यूएई को जीत मिली। उसके बाद 2022 वो आखिरी था जब यूएई ने हराया। अगर हम बात करें नेपाल में जाकर, अगर हम नेपाल में देखें, और उसके बाद फिर 2022, फिर 22 में, 2022 से 23 तक इसी दौरान 6 बार नेपाल जीतने में कामयाब जरूर रहा है, यूएई और ओमान के खिलाफ। ये इनके खिलाफ बात हो रही है। और इसमें यानी कि अगर आप टोटल देखेंगे तो तकरीबन 9 मैच 2020 से 23 के बीच खेले गए ओडीआई के, जिसमें कि 2 में ओमान को जीत मिली, 1 में यूएई को, और 6 मरतबा नेपाल को जीत नसीब हुई है, यानी कि जीत मिली है इन 9 मैचेस में से जो ओमान, यूएई और नेपाल ने एक साथ मिलकर नेपाल में खेले हैं 2020 से
2023 के। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 9 में से 6 जीत यहाँ पर नेपाल को मिली है। नेपाल का पलड़ा यहाँ जरूर भारी है। शुरुआत में अगर आप देख रहे होंगे ओमान और यूएई काफी डोमिनेट कर रहे थे, जीते भी उनकी काफी बड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 6 जीते, यानी यूएई या ओमान में से किसी ने भी अभी तक 2022 के बाद से नेपाल में जाकर ओडीआई में अभी तक तो नहीं हराया है। अब इसी मैच को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद जाएंगे स्कॉटलैंड और यूएसए। स्कॉटलैंड और यूएसए नेपाल कितनी बार जा चुके हैं ओडीआई खेलने के लिए और किस तरीके का नंबर से उनके नेपाल के खिलाफ? नहीं देखिए, 2 मैच यूएसए ने भी खेले हैं नेपाल में, 2 मैच स्कॉटलैंड ने भी खेले हैं नेपाल में इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के दौरान नेपाल के खिलाफ। जी हाँ, नेपाल के खिलाफ पिछले वक्त में 2020 से दौरा करना शुरू किया यूएसए स्कॉटलैंड ने, और उसको देखिए अगर 2020 से 23 तक यानी कि 4 मैचेस टोटल खेले हैं, चारों के चारों नेपाल जीतने में कामयाब रहा। यूएसए के साथ 2 हुए थे, वो दोनों नेपाल जीतने में कामयाब रहा। स्कॉटलैंड के साथ दोनों हुए, उसे भी जीतने में कामयाब रहा नेपाल। वाकई में ये बहुत ज्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड है होम में अगर हम देखें नेपाल का इन टीमों के खिलाफ, यूएसए और स्कॉटलैंड के खिलाफ 100% विन। बिल्कुल, तो यही इसलिए हम इस बात कह रहे हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि होम में टीम ने अच्छा किया है। और देखिए ये पूरी लिस्ट हमने आपको बताई, ओमान, यूएई, यूएसए, स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है पूरा टोटल मिलाकर 13 मैचेस नेपाल ने खेले हैं अपने घर में ओडीआई में, उसमें से 9 में वो जीतने में कामयाब रहे हैं, माफ कीजिएगा 10 में कामयाब रहे हैं, और 3 में हार मिली है। वो 3 भी 2020 और 2022 में आई थी, बहुत पुरानी बात कहीं ना कहीं हो जाती है। तो काफी अच्छा ओडीआई में डोमिनेंस रखा हुआ है। अब मैं एक नंबर आपके सामने और रखता हूँ। ओडीआई में अगर आप देखें 69% विनिंग परसेंटेज है नेपाल का अपने घर में, जो कि जितनी भी इस टाइम ओडीआई स्टेटस टीम है उनमें सबसे ज्यादा है जिन्हें अपने घरों में अगर हम बात करें। ये इसका रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हमारे एशियन फेसबुक पेज में हमने डाला था। अगर कल आज या कल की बात में बात करूं, वहां पर हमने डाला हुआ था वीडियो, माफ कीजिएगा पोस्ट। उस पोस्ट को अगर आपने देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में अंदाजा होगा। नहीं देखा तो प्लीज पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए। तो जितनी भी टीमें आस पास ओडीआई स्टेटस की एसोसिएट की है, उनमें घर में सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज अगर किसी टीम का है ओडीआई में तो नेपाल का है 69% के साथ। ये भी एक बताता है कि होम में उनका जो नंबर्स है वो काफी अच्छे हैं, वो खुद को थोड़ा एडवांटेज यहाँ पर फील भी करते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक चीज और आपको एड ऑन करता हूँ, और वो एड ऑन ये चीज है, ये लास्ट के नेपाल जो है अपने घर में लास्ट 4 में से 3 मैच हारा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इस फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही डेल क्रिकेट की खासियत है कि बाकी चीजें जो चीज सही है वो आपके सामने रखे, जो चाहे वो तारीफ हो या कुछ भी हो, लेकिन जो चीज है प्रैक्टिकल वो भी आपके सामने रखनी जरूरी है। लास्ट 4 ओडीआई जो नेपाल ने अपने घर में खेले हैं, इतने अच्छे रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसमें से 3 वो हारे हैं मैच, 1 वो जीते हैं। मेरे ख्याल से वो भी शायद नार्वे या नीदरलैंड के खिलाफ जीत आई थी। तो ये सूरत हाल है उनका रिसेंट फॉर्म घर में ओवरऑल और किस तरीके का। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल मिलाकर देखें तो ये 8 मैचेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 8 मैचेस में से अगर वो मिनिमम 6 जीतने में कामयाब रहते हैं तो डेफिनेटली आप नेपाल को बहुत ही सॉलिड पोजीशन पर देखेंगे। उसके आने वाले वक्तों में अगर वो एवरेज जीत भी मेंटेन करने में कामयाब रहे तो पूरी उम्मीद है कि वो अपने आप को चौथे के आसपास जाकर एक टाइट फिनिश पर छोड़ सकते हैं। जी आयन कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, तो ये अपनी तैयारी करनी होगी, बहुत अच्छा खेलना होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा आखिरी के 4 में से 3 मैच गंवाए थे अपने ही घर में, उसको दोहराना नहीं होगा किसी भी हाल में। फैंस भी ये नहीं चाहेंगे, लेकिन टीमें बहुत अच्छी हैं, सामने वाली टीम भी काफी अच्छी है, खास करके ओमान, यूएसए, स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, इन तीनों से ज्यादा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्हीं से मिलेगा, ज्यादा टक्कर जो मिलेगी, ज्यादा चैलेंज जो मिलेंगे वो इन्हीं तीनों टीमों से मिलेंगे। इतना तो समझ में जरूर आता है, लेकिन क्रिकेट है, किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पर बैटर की उम्मीद है, अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। एक बार टीम भी आ जाए, 15 जो चुने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्क्वाड में क्या पिक किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई नजर रहेगी कि आखिर क्या स्क्वाड पिक की जा रही है। बहुत सारा नजर रहेगी कि आखिर पीएम कब हुआ है, अभी उसमें क्या क्या हुआ, परफॉर्मेंस वो हमारे सामने भी आ रही है, हम भी देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि कैन के यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के जो सेलेक्टर्स वगैरह हैं, चेयर बोर्ड वगैरह बोर्ड में है, उन्हें क्या नजर आता है, कोच और कप्तान को, उन्हें कौन सी प्लेइंग 11 या 15 चाहिए, वो खासा नजर आ जाएगी जब स्क्वाड रिव्यू। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। अब एक और थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। लास्ट 2 मैचों में यूएई के खिलाफ नेपाल को दोनों में हार मिली है, और ये नेपाल में नहीं हुआ था, यूएई में हुआ था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले जब क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेलने के लिए गए नेपाल, वहां पर 4 मैच खेले, चारों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूएई जैसे आपने कहा कि आप
इंपॉर्टेंट मैच है, किसी को हल्के में नहीं ले सकते। यूएई ने वहां उन्होंने 2 मैच हरा दिए, ये तो खाली क्रिकेट है। खुद 8वें नंबर पर वाकई टीम में, मौजूद है। ये तो बहुत फर्क डेफिनेटली आपको चारों टीमों के खिलाफ जी टॉप हाँ, परफॉर्मेंस रखनी बिल्कुल, पड़ेगी बिल्कुल। अगर आपको ये 8 में से मिनिमम 6 मैचेस जीते। लेकिन हमने आपको बैडमिंटन बता दिया कि मिनिमम 6 मैचेस नेपाल को जीतने पड़ेंगे, तब उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल कहीं ना कहीं ये क्रिकेट कम्युनिटी का 8 मैच है, क्योंकि जो मैचेस हैं बस घर में ही है, इसके बाद उन्हें बाहर जाना है, चैलेंजेस जो कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर हम बात करें तो। ऑल द बेस्ट टीम को। All the बाकी स्क्वाड देखेंगे उसके बाद भी काफी कुछ क्लियर होगा कि स्क्वाड में आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। आपको क्या लगता है नेपाल इसमें से एक रियलिस्टिक आंसर देने की कोशिश करिए, इन 8 मैचों में से कितने मैचेस जीतेगा? जाहिर सी बात है 8 में से 8 बहुत सारे लोगों के आएंगे, किसी के 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन नजर हमारी रहेगी कि आखिर आपके क्या कमेंट्स आ रहे हैं और आप क्या आंसर दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में